हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं द ऑटोमैन। और आज हम डैशबोर्ड वायरिंग में जो कुछ यूनिट लगते हैं जैसे कॉम्बिनेशन स्विच, इग्निशन स्विच, डिपर डंडी, चाबी स्विच जिसको बोलते हैं, और फ्यूल इकोनॉमी कंट्रोलर, डीसी कन्वर्टर, और ये हमारा क्लस्टर मीटर, और ये स्विच बोर्ड, उसके बाद ये हैंड ब्रेक का वाल, एक्सीलेटर पैडल, ये सब लगने के बाद और उसके बाद ये जो हमारा कनेक्शन होता है चेचिस का और डैशबोर्ड का J2 के साथ, तो कैसे कहाँ कैसे लगता है वो देखेंगे। डैशबोर्ड वायरिंग फिटिंग करने के बाद इस तरह से हमारा J2 कनेक्टर जो आता है वहाँ से ये 32 पिन का वायर इसके साथ लगता है ये, और उसके बाद दूसरा ये 4 पिन का जो वायर होता है इस तरह से लगता है, और 2 पिन का वायर इस तरह से लगता है। ये लगने के बाद हमारे डैशबोर्ड में और फ्यूज़ बॉक्स में वोल्टेज आ जाता है। और ये डैशबोर्ड का जो हम अभी डैशबोर्ड वायरिंग का जो डेमो देख रहे हैं, तो इसके बाएं तरफ जो मेन यूनिट होते हैं, हमारे पास ABS का ECU नहीं है, इसीलिए हमारे पास जो भी अवेलेबल है वो हम लगा के दिखा रहे हैं। बाईं तरफ पहले देखते हैं। बाईं तरफ जैसे हम जाते हैं, ये फ्यूल इकोनॉमी कंट्रोलर इस तरह से आता है। ये FE स्विच कंट्रोलर लिखा है, इसका मतलब फ्यूल इकोनॉमी कंट्रोलर। और जो DC कन्वर्टर आता है वो बाईं तरफ लगा रहता है डैशबोर्ड की वायरिंग में, तो इस तरह का आता है। ये हमारे पास जो था वो हमने लगा दिया है। ये 24 वोल्ट को 12 वोल्ट में कन्वर्ट करता है, ताकि फ्यूज़ बॉक्स में जो हम एक डैशबोर्ड के वायरिंग का वीडियो बनाए थे उसमें हमने देखा था, यहाँ पे कहीं हमें 12 वोल्ट का कनेक्शन देना 12 वोल्ट का कनेक्शन है, और उसके लिए ये DC कन्वर्टर काम करता है। जैसे कि 24 वोल्ट के गाड़ी में अगर 12 वोल्ट का कोई यूनिट लगाना है तो DC कन्वर्टर होना चाहिए, लेकिन ये DC कन्वर्टर 12 वोल्ट की गाड़ी में नहीं आएगा। उसके बाद इधर हेडलाइट, सिग्नल लाइट लगती है, और ये एक वाइपर का मोटर लगता है, वो अवेलेबल नहीं है अभी हमारे पास। और ये ABS का ECU का कनेक्शन है। अब हम देखेंगे दाहिनी तरफ ड्राइवर साइड क्या क्या लगा रहता है। तो ड्राइवर साइड में हम देख रहे हैं, जैसे कि फ्यूज बॉक्स के पास जब हम आएंगे तो ये कॉम्बिनेशन स्विच लगा हुआ है, इस तरह से इसमें लग जाता है। और ये हमारा ब्लोवर भी अवेलेबल नहीं है, ब्लोवर का वायरिंग है ये। और ये हमारा इग्निशन स्विच का हमने कनेक्शन दे दिया है, और ये चेचिस के वायरिंग के साथ इसको हमने कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद हमने मीटर बोर्ड में, ये क्लस्टर मीटर में, ये जो 1 नंबर और 2 नंबर का सॉकेट है इसको भी हमने जोड़ दिया है। जोड़ने के बाद इसके जस्ट बगल में हम देखेंगे कि हमारा जो स्विच बोर्ड आता है यूरिया का, ये हाई लो मोड, और यूरिया का, और हजार्डस का, और ये हमारा लाइट सेटिंग का, ये सब का हमने कनेक्शन कर दिया है। और उसके बाद ये पार्किंग ब्रेक का जो वायर आता है, डैशबोर्ड में पार्किंग ब्रेक का जो वायर लगता है इस तरह से इसमें लगता है। और एक्सीलेटर पैडल का जो वायर होता है राइट साइड में, वो इस तरह से लगता है। और उसके बाद ये जो हम वायरिंग देख रहे हैं, ये हेडलाइट का, सिग्नल लाइट का, ब्लिंकर का, साइड मडगार्ड की लाइट का है। अब इसको एक बार हम चाबी ऑन करके देखते हैं कि हमारे डैशबोर्ड मीटर में लाइट आता है कि नहीं। ये पूरा डैशबोर्ड का वायरिंग है, हेडलाइट से लेके ये पार्किंग ब्रेक, एक्सीलेटर, हैंड ब्रेक, ये स्विच मीटर, ये क्लस्टर मीटर, इग्निशन स्विच, कॉम्बिनेशन स्विच, और ये हमारा J2 से जुड़ गया। अगर हमारी ये फ्यूल इकोनॉमी, ये DC कन्वर्टर, ये अगर हमारी डैशबोर्ड की वायरिंग ख़राब हो जाती है तो ये पार्किंग लाइट से लेके और ये डैशबोर्ड के कनेक्टर तक, यहाँ से लेके और ये दूसरी तरफ ये मीटर का वायरिंग और स्विच का वायरिंग और वो हेडलाइट का वायरिंग, ये पूरा डैशबोर्ड के सेट में आता है, डैशबोर्ड वायरिंग के सेट में, और वो हमें लेनी पड़ेगी। और बाकी सब हमारी वायरिंग अगर अच्छी है तो हम खाली इतना ही डैशबोर्ड वायरिंग में इतना ही कनेक्शन आता है और इसके साथ में आती है। ऐसे तो हम देखने जाएं तो पूरा वायरिंग का सेट 5 पीस में आता है, जैसे J1 का वायरिंग, फिर J2 का वायरिंग,
जो डायनमो से लेके डैशबोर्ड के कनेक्शन तक, स्टार्टर तक और SCR के कनेक्शन से लेके बैटरी तक आती है। तो J1 का एक और ये वाली J2 की एक, दो, और उसके बाद हमारी डैशबोर्ड की वायरिंग यहाँ हेडलाइट से लेके इस तरह से ये ऐसे होते हुए वहाँ हेडलाइट तक, ये 3 सेट पूरा हो गया। और चौथा सेट भी हम आपको दिखाते हैं। इस कनेक्टर से लेके और यहाँ ये पूरा चेचिस का वायरिंग जगह कम होने की वजह से हमने रखा है। वहाँ पे व्हीकल स्पीड का सेंसर हमने लगा रखा है। ये व्हीकल स्पीड का सेंसर, और ये हमारा रिवर्स लाइट स्विच का वायर, और ये हमारा न्यूट्रल स्विच का वायर, और उसी के अंदर डीजल का ये एग्जॉस्ट ब्रेक का वायर और डीजल टैंक का वायर। ये रहा हमारा फ्यूल टैंक का वायर। यहाँ से लेके इतना वायरिंग का सेट, और इसी के अंदर हमारा लिफ्टर का वायर भी आता है। ये लिफ्टर का कनेक्शन का वायर है, लिफ्ट एक्सल का। तो ये वायरिंग का सेट, ये चौथा वाला, ये अलग से मिलता है। चेचिस वायरिंग बोलते हैं या टेल वायरिंग बोलते हैं, टेल वायरिंग हार्नेस। ये चौथा कनेक्शन हो गया। इस तरह आप वीडियो में देख पा रहे हैं, एक J1 का सेट, एक J2 का सेट, और यहाँ से एक ये डैशबोर्ड वायरिंग का सेट और एक चेचिस वायरिंग का सेट। ये 4 सेट हो गया, चारों अलग अलग मिलता है। और हमें अगर ज़रूरत पड़ती है तो चारों चाहिए तो चारों मंगवाना पड़ता है कंपनी में से, या तो जिसकी ज़रूरत है वो मंगवा सकते हैं। अब इसमें हम इग्निशन ऑन करके देखते हैं कि हमारी वायरिंग कैसे चल रही है। कटआउट स्विच से हम कनेक्शन देते हैं। चालू करो कटआउट स्विच। हाँ, चालू हुआ। अब हम इग्निशन स्विच को ऑन करेंगे और हमारे मीटर में लाइट आती है कि नहीं वो देखेंगे। इग्निशन स्विच ऑन करो। ये हमारे मीटर में लाइट आ गई और सभी मीटर चालू होके वापस उसकी जगह पे जाएंगे। ये जा रहा है। और उसके बाद हम छोटे स्विच बोर्ड में देखते हैं हमारा लो हाई बटन का काम करता है कि नहीं। जब कभी हम इग्निशन ऑन करेंगे तो अपने आप फ्यूल इकोनॉमी हाई मोड में रहता है। इसको लाइट मोड में करके देखते हैं। लाइट मोड में करो। ये लाइट मोड में हो गया। हाथ लगाओ ना वहाँ पे, हरा हुआ है कि नहीं। हाँ, ये लाइट मोड में हो गया। वापस हाई मोड में करो, हाथ लगाओ। हाँ, ये हाई मोड में हो गया। और हमारा यूरिया का टैंक का वायरिंग भी नहीं लगा है, इसीलिए मीटर एम्प्टी बता रहा है। 4x4 करो ना, सिग्नल बजता है क्या? नहीं। चलो, ये इस वीडियो में हम देख पा रहे हैं ऑयल प्रेशर का लाइट और डायनमो चार्जिंग का लाइट जो है वो अभी चालू है। और वाटर इन फ्यूल का सेंसर नहीं लगा है, इसलिए ये भी चालू है। और SCR की वायरिंग नहीं लगी है, तो इसलिए ये हमारा ये जो MIL लाइट है वो भी जल रहा है।